हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लगातार अपनी तैयारी को दिल और जान से कर रहे होंगे। आज हम करने वाले स्पीडी वार्षिक करंट अफेयर 2023 अक्टूबर से सितंबर तक की कंप्लीट हम स्पीडी को कंप्लीट करेंगे और विद ट्रिक के साथ हम कंप्लीट करेंगे। और आज हम करते हैं क्लास नंबर 1 की शुरुआत। जो वर्तमान में भारत का राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, 15वें नंबर की भारत की राष्ट्रपति है। और जो उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़, 14वें नंबर के भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति है। और जो प्रधानमंत्री है वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी जी, वर्तमान में 15वें प्रधानमंत्री है भारत के। आई होप, आशा करता हूँ कि ये सभी तीनों क्वेश्चन आपको पता होंगे, इसमें हमें कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं होगी। अनदर क्वेश्चन को हम विद ट्रिक के साथ सोल्व करेंगे और चलते हैं क्वेश्चन की ओर। न्यायाधीश प्रमुख, जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है DY चंद्रचूड़, जो 50वें नंबर के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है। इसको देखते हैं कि जो मुख्य न्यायाधीश जो है सर्वोच्च न्यायालय के, मतलब सर्वोच्च न्यायालय क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट जो होता है देश का सबसे बड़ा कोर्ट होता है। तो क्या कह रहा है कि देख भाई चांद पर चढ़ गया। इतनी तरक्की कर रहा है कि देख भाई चांद पर चढ़ गया, मतलब सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया, देख भाई चांद पर चढ़ गया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो वर्तमान में जो है RK वेंकटे रमन, 16वें नंबर के। महान्यायवादी को जो इसमें महान और एक न्याय है, इसको रिलेट कर दे कि महान व्यक्ति कोई भी हो चाहिए, आजकल किसी को न्याय नहीं मिलता, न्याय टोन नहीं मिलता, मतलब फोन नहीं मिलता। आजकल न्याय के लिए किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है? हमें मनी की आवश्यकता पड़ती है। न्याय के लिए मणि की आवश्यकता पड़ती है। R वेंकट मणि। अगला जो क्वेश्चन है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता, मतलब इसको हम सॉलिसिटर को हम रिलेट करते हैं 16 सीट से। जनरल ट्रेन में 16 जो सीटें हैं वो मैंने बुक करा रखी है, इस पर मैं ही बैठूंगा। तो जो भी नेक्स्ट, तो फिर वो कहता है कि तू सारे पे बैठेगा, तू सार मेहता। तो कहता है कि हाँ, मैंने मेहनत से सारी बुक कर रखी है, मैं सारे पे बैठूंगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अध्यक्ष जो है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के जो वर्तमान में अध्यक्ष है आदर्श कुमार गोयल। तो इसको देखते हैं कि राष्ट्र में हरियाली, हरित के जो भाव होते हैं वो एक आदर्श लोगों में होते हैं, और जिनका गोल बचपन से ही होता है कि हमें अपने राष्ट्र की, पॉलिटिशियन में आते हैं तो सोचते हैं सिर्फ और सिर्फ हमें अपने राष्ट्र की हरियाली पर ध्यान देना है, राष्ट्र को अच्छा बनाना है, उसके न्याय पर ध्यान देना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संसदीय प्रमुख, सभापति, राज्यसभा का जो सभापति होता है जगदीप धनखड़, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते। आई होप ये आपको पता ही होगा, इसलिए हम विदाउट ट्रिक के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। उपसभापति राज्यसभा का जो उपसभापति है हरिवंश नारायण सिंह। जो उपसभापति है तो हम इसको रिलेट करते हैं कि ऊपर से सभा है, पूरे राज्य में क्या है, ऊपर से सभा भी है, और हर एक वंश के लोग आएंगे, हर एक वंश के। कि कह रहा है कि उपसभापति राज्यसभा का कौन है? कि ऊपर से सभा भी है पूरे राज्य में, और हर एक वंश के लोग आएंगे, हरिवंश नारायण बच्चन। ऐसे हम इसको रिलेट करेंगे। महासचिव राज्यसभा का प्रमोद चंद मोदी, तो हम इसको रिलेट करेंगे जो वर्तमान में महासचिव है, जो महासचिव वर्तमान में प्रमोद चंद मोदी जो है, उसको रिलेट करते हैं कि महान महासचिव बोल रहा हूँ, जब से राज आया है मोदी जी का, भाई मौज कर दी, प्रमोद को मौज कर दी। कह रहा है कि जब से महासच बोलूँ तो कहूँगा कि जब से राज आया है किसका? मोदी जी का, तो राज्य में क्या हो गई? मौज हो गई, मौज हो गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेता विपक्षी राज्यसभा का वर्तमान में कोई नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो नेता है सत्ता पक्ष का राज्यसभा का, तो कह रहा है कि जब से सत्ता में पक्ष की सरकार आई है, राज करने लगी है, मतलब बीजेपी की जो सरकार आई है वर्तमान में, जिसकी जो सरकार है,
जब से वो सत्ता में आई है अपोजिट पार्टी वाले क्या करने लगे हैं, पी के यूजने लगे हैं और अपने गोल को अचीव नहीं कर पा रहे, प्राप्त नहीं कर पा रहे। कह रहे कि जब से सत्ता पक्ष की सरकार राज करने लगी है, सत्ता पक्ष की सरकार जब आई है, जब से अपोजिट पार्टी वाले पी के यूजने लगे हैं, मतलब पी के यूजने लगे हैं और अपना गोल वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं। जो वो चाहते थे कि हमारी सरकार हो, तो वैसा नहीं हो रहा है। पीयूष गोयल। और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अध्यक्ष लोकसभा के जो वर्तमान में अध्यक्ष है ओम प्रकाश बिड़ला 17वें नंबर के लोकसभा के अध्यक्ष है। तो इसको हम रिलेट करते हैं कि लोकसभा में लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार होती है और जो उनको सताएगा और जो उनसे बिगाड़ लेगा तो उसको क्या, ओम ही बचाए, भगवान ही बचाए अगले इलेक्शन में। कि लोकसभा में जो सरकार होती है लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार होती है और जो उनको सताएगा और उनसे बिगाड़ लेगा तो उसको ओम ही बचाएगा अगले इलेक्शन में, जनता उसको। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेता विपक्षी लोकसभा का, और इसको देखते हैं कि जो विपक्षी दल का जो नेता होता है लोकसभा में, तो जो लोकसभा में सरकार जो होती है लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार होती है, और जो विपक्षी जो नेता होता है वो धीरे धीरे रंजिश होने लगती है उसके साथ, धीरे धीरे रंजिश होने लगती है। क्यों? क्योंकि जो सरकार लोकसभा में जो सरकार होती है वो लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार होती है और विपक्ष के नेता को लोग क्या करते हैं, पसंद नहीं करते और धीरे धीरे रंजिश होने लगती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महासचिव लोकसभा का जो उत्पल कुमार सिंह है, महासचिव बोलूँ तो लोकसभा में लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार होती है। कि कह रहा है कि महासचिव बोलूँ तो लोकसभा में लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार होती है और जो उनसे पंगा लेगा तो उथल देंगे 1 मिनट में उथल देंगे, तो उत्पल कुमार सिंह। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निर्वाचन आयोग जो मुख्य चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार, जो 25वें नंबर के चुनाव आयुक्त है, मुख्य चुनाव आयुक्त है। तो इसको रिलेट करते हैं कि जो चुनाव की जो आयु है उसकी चुनाव की आयु हो गई है कितनी, 25। तो वो क्या हो गया है, राजीव हो गया है, राजीव। तो वो क्या हो गया है, राजीव हो गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चुनाव आयुक्त अरुण गोयल अनूप चंद पांडे। तो कह रहा है कि जो चुनाव की जो आयु थी दूसरे में जो अन्य जो चुनाव आयुक्त थे तो उनकी आयु नहीं हुई, तो वो अपने गोल को अचीव नहीं कर पाए और रोने लगे। क्या करने लगे, रोने लगे। अनूप चंद पांडे अन्य चुनाव आयुक्त है और जो उप चुनाव आयुक्त है अजय बहादुर, आर के गुप्ता, उमेश सिंह और संदीप जैन अन्य उप चुनाव आयुक्त। ये आपको अवश्य याद रखना होगा। जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो CAG है, कैग है, गिरीश चंद्र मुर्मू 14वें नंबर के नियंत्रक महालेखा परीक्षक है। कैग को हम रिलेट करेंगे कि काग से, कि कह रहा है कि घर पे ऊपर काग बैठा है, गेरी उनको क्या गेरी, मोर के टुकड़े गेरी, छोटे छोटे दाने टुकड़े उनको गेरी। कैग को क्या करें, छत पर कैग को गेरे, छोटे छोटे टुकड़े करके मोर के उनको दाने गेरे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महालेखा परीक्षक जो है CGA जो है SS दुबे 28वें नंबर के वर्तमान में CGA है। इसको हम रिलेट करेंगे, CGA को रिलेट करेंगे सजा से। जब सजा होगी तो ऐसे दुबे डोलोगे कि दिखने से भी ढूंढने से भी नहीं मिलोगे, इसलिए कहते हैं कि सुधर जाओ। ऐसे दुबे डोलोगे, जब सजा होगी तो ऐसे दुबे डोलोगे कि ढूंढने से भी नहीं मिलोगे। शस्त्र सेना के प्रमुख को देख लेते हैं हम। जो सर्वोच्च सेनापति होता है, जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो सेना की प्रमुख होती है वो होती है देश का राष्ट्रपति, जो वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू 15वें नंबर की राष्ट्रपति है। और जो वायुसेना के जो अध्यक्ष है, वायुसेना के जो अध्यक्ष वर्तमान में VR चौधरी 27वें नंबर के वायुसेना के अध्यक्ष हैं। तो इसको हम कैसे रिलेट करेंगे कि वायु मतलब हवा। जो महान व्यक्ति होता है वो वायु में ऊंची उड़ान भरता है, मतलब
ऊंचाइयों तक पहुंचता है तो हम किसको क्या लिखेंगे, जो वीर होता है, वीर जो होता है वो ऊंचाइयों तक जाता है, मतलब जो वीर व्यक्ति होता है पूरी मेहनत से ऊंचाइयों तक छूता है। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नौसेना का जो अध्यक्ष है आर हरि कुमार 25वें नंबर के नौसेना के अध्यक्ष है, इसको हम रिलेट करेंगे कि जो नौसेना होती है, नौसेना जो नेवी होती है वो किस में चलती है, समुद्र में चलती है, पानी में चलती है। तो क्या कह रहे हैं कि अरे ध्यान से जाना हरी हरी, वहाँ पर क्या है, सवाल है, कहीं गिर ना जाओ। तो कह रहा है कि नौसेना के जो प्रमुख होते हैं वो है आर हरि कुमार। अरे अरे हरी हरी, वहाँ पर क्या है, सवाल है, ध्यान से जाना। 25वें नंबर के नौसेना के अध्यक्ष हैं। थल सेना के जो अध्यक्ष है मनोज पांडे, थल सेना के वर्तमान में अध्यक्ष हैं 29वें नंबर के। तो इसमें क्या कह रहा है कि जो थल सेना है कि हमने जब से सेना में भर्ती हुए हैं तो हमने क्या करा है, एक ही थाल में साथ बैठकर हमने नोज क्या करा है, भोजन करा है। नोज मतलब रोज हमने भोजन करा है। कह रहा है कि जब से सेना में भर्ती हुए हैं सेना में, तो एक थाल में बैठ के हमने नोज क्या करा है, भोजन करा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चीफ ऑफ डिफेंस CDS लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, CDS है जो वर्तमान में। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को हम रिलेट करेंगे कि CDS जो है सड़ा सा है, ले जा, कितने एनील पढ़ रहे हैं, इसके एनील पढ़ रहे हैं, इसको यहाँ से ले जा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो महानिर्देशक है सेना अभियान का लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटारिया, जो सेना का महानिर्देशक है जो अभियान का, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार, ये आपको खुद याद करना होगा। सचिव एवं सलाहकार जो है वर्तमान में, कैबिनेट सचिव जो है वो है राजीव गाभा। तो क्या कह रहा है, इसको कैसे रिलेट करेंगे कि कैबिन में नेट आ गई, सच्ची में भाई कैबिन में नेट हो गई और नेट आ गया और वो राजी होकर अपने गाड़ी में गया, मतलब अपने बिस्तर में गया और क्या करने लगा, मैच देखने लगा। इसको ऐसे याद करेंगे, कैबिन में नेट आ गया भाई मेरे भी, और वो कह रहा है कि सच्ची में भाई मेरे कैबिन में भी नेट आ गया और राजी होकर गया और गाबे में अपने बिस्तर में जाकर क्या करने लगा, मैच देखने लगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो सलाहकार है प्रधानमंत्री का, तरुण कपूर है प्रधानमंत्री जी का सलाहकार है। जो उनके पास खबर आई तो वो कह रहा है कि प्रधानमंत्री जी ऐसे बातें हो रही हैं, आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं कि अगर हिम्मत है तो रण में आए, हमसे सामने से इलेक्शन लड़े, हमारी पार्टी के मेंबर को बिना वजह ना फंसाया जाए। तरुण कपूर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधान सचिव, प्रधानमंत्री का जो प्रधान सचिव है वो है PK मिश्रा। तो इसको हम कैसे रिलेट करेंगे कि कह रहा है कि प्रधानमंत्री का सच्ची में मैं प्रधान बन गया, उनके कार्यालय का प्रधान बन गया हूँ मैं, सच्ची में प्रधानमंत्री जी के कार्यालय का प्रधान बन गया हूँ। तो फिर दूसरा क्या कह रहा है उसको कि भाई PK मत आना आगे से, अब कभी भी PK मत आना मिश्रा, PK मिश्रा। रक्षा वित्त सचिव जो है वर्तमान में गार्गी को रक्षा वित्त सचिव है। तो इसको हम कैसे रिलेट करेंगे कि रक्षा करनी है तो किसकी ज़रूरत पड़ेगी, वित्त स्थिति की ज़रूरत पड़ेगी, और सच्ची में अगर इसकी ज़रूरत हो आपको तो हमें क्या करना, खोल करना मतलब गार्गी पोल, ऐसे हम इसको रिलेट करेंगे। और विदेश जो सचिव है विनय मोहन कवात्रा विदेश सचिव है, मतलब एक लड़का कह रहा है कि उसने कहा कि मैं सच्ची में विदेश जा रहा हूँ, साथ का एक दोस्त है उसका, वो कहता है कि मैं सच्ची में विदेश जा रहा हूँ, ऐसा उसने कहा था, मतलब कवात्रा, तो विनय मोहन कवात्रा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गृह जो सचिव है वर्तमान में, जो गृह सचिव है वो है अजय कुमार भल्ला। मतलब इसको हम रिलेट करेंगे, जो गृह में सच्ची में अगर गृह में शांति होगी तो सबका क्या होगा, भला होगा, और गृह क्लेश खत्म होगा तो सबका क्या होगा, भला होगा। अजय कुमार भल्ला राइट आंसर होगा। और जो वर्तमान में वित्त सचिव है वो है TV सोमनाथन, वर्तमान में वित्त सचिव है। तो इसको हम कैसे रिलेट करेंगे, जो वित्त स्थिति है सच्ची में जो देश की वित्त स्थिति है वो TV पर कुछ और है और सामने थे कुछ और है, तो TV सोमनाथन इसको
राइट आंसर होगा। आशा करते हैं आपको अच्छे से वीडियो समझ आ रही होगी और आप कंप्लीट वीडियो को जब देखेंगे और दोबारा से अपने आप से एक बार रिलेट करने की कोशिश करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे, तो आप अवश्य आपको सभी याद हो जाएंगे। ये हमारी भावना है। रक्षा सचिव जो है वर्तमान में गिरिधर अरमानी रक्षा सचिव है। तो पाकिस्तान क्या कह रहा है, इसको रिलेट करेंगे कि पाकिस्तान कह रहा है कि हमें अपनी अब रक्षा करनी पड़ेगी। पाकिस्तान कह रहा है P1K जो अभी कह रहा है कि हमें अपनी रक्षा सच्ची में रक्षा करनी पड़ेगी, नहीं तो पता नहीं कौन सा देश गिरिधर एकदम से गिरा दे। क्या गिरा दे? मिसाइल गिरा दे और अरमान जो हमारे धरे के धरे रह जाएंगे। राजस्व सचिव जो है वर्तमान में संजय मल्होत्रा वर्तमान में राजस्व सचिव है। इसको आपको खुद याद करना होगा, खुद ट्रिक लगानी होगी। अगर आप इसकी अच्छे से ट्रिक बना लेते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, ताकि हम आपको सभी तक ये कमेंट्स जो है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो वर्तमान में है अजीत डोभाल वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। आई होप ये तो आपको सभी को पता ही होगा। जो वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है वो है अजीत डोभाल। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो वर्तमान में है वो है पंकज कुमार सिंह। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, मतलब इसको रिलेट करेंगे कि ऊपर से राष्ट्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी है हम पर। और क्या कह रहा है कि अगर राष्ट्र जो दूसरा जो बॉर्डर है, बॉर्डर के उस पार से कोई आए तो ऊपर से उसकी क्या कर लेना, पैर खींच लेना। पंकज कुमार सिंह। मुख्य जो आर्थिक सलाहकार है वो है अनंत नागेश्वरन। तो इसको हम कैसे रिलेट करेंगे, तो आर्थिक जो सलाहकार है कि जो जीडीपी है, जीडीपी जो है वर्तमान में, तो मोदी जी ने क्या कहा है, आर्थिक सलाहकार आपको बनाया गया है। आपको लास्ट तक अंत तक इस पर नज़र बनाकर रखनी होगी। नागेश्वर की तरह, नाग की तरफ उंगली मारकर बैठना होगा। जब भी देश का विकास होगा, जब भी देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार का जो है अजय कुमार सूद है। तो क्या कह रहा है कि पाकिस्तान क्या कह रहा है कि सीखो, वैज्ञानिकों से कह रहा है कि सीखो, आज कुछ सूद लो भारत सरकार से, कुछ सूद लो, सीखो भारत सरकार के जो वैज्ञानिक हैं उनसे कुछ सीखो, आज कुछ सूद लो उनसे। उन्होंने जो अपना हमारा जो चंद्रयान लॉन्च हुआ है 3, उसको देखकर उन्होंने कहा। और वीडियो का एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम इन सभी को कंप्लीट करेंगे। जो क्यों कैसे हैं, जो सभी को हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो कमेंट्स करना, शेयर करना और लाइक करना न भूले। और वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है और सभी वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या किस टॉपिक पर आपको ट्रिक चाहिए, वो हमें वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद।